ये वर्ष 2026 वास्तव में बहुत गतिशील है। हालांकि कई बदलाव सकारात्मक हैं, खासकर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। मोबाइल के इस्तेमाल से जुड़े कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। लोग अपने मोबाइल फ़ोन के आदी हो चुके हैं। वे बेहद खतरनाक हैं और इससे जान भी जा सकती है। 3 नाबालिग बहनों ने मोबाइल गेम खेलते हुए इमारत से छलांग लगा दी। चौंकाने वाली बात। मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। 2020 में महामारी के दौरान लोग अपने घरों में बंद थे। क्योंकि लोग घर पर थे, इसलिए उन्होंने सीखने के लिए मोबाइल का सहारा लिया। लोग इसके आदी हो गए हैं और इस आदत को तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई भी आदत अपनाते हैं, अच्छी हो या बुरी, और अगर आप इसे 21 दिनों तक जारी रखते हैं, तो ये जीवन भर की आदत बन सकती है। इसी प्रकार किसी बुरी आदत का 21 दिनों तक अभ्यास करने से ये स्थायी हो सकती है। उदाहरण के लिए 2020 से लगातार 1.5 साल तक घर पर रहते हुए मोबाइल फोन का उपयोग करने से कई लोग इसके आदी हो गए हैं। इससे लोग समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं। इसी तरह का एक मामला 3 नाबालिग बहनों के साथ भी हुआ है। तीनों इतने अलग थलग पड़ गए कि उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया और माता पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों से भी नाता तोड़ दिया। तीनों बहनों में सबसे बड़ी 16 वर्षीय विशिका थी। इसके बाद 14 वर्षीय प्राची थी और सबसे छोटी 12 वर्षीय पखी थी। विशिका उनके पिता की पहली पत्नी के बेटी थी और छोटी 2 बेटियां उनकी दूसरी शादी से थी। वे सभी एक साथ रहते थे। उनके पिता फॉरेक्स ट्रेडर के रूप में काम करते हैं। वे कोरियन गेम के बेहद आदी थे और हमेशा अपने फोन में व्यस्त रहते थे। जिस कोरियन गेम के वे आदी थे, उसमें 50 अलग अलग टास्क शामिल थे। उनके पिता को लगा कि वे बस साधारण खेल खेल रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए उन्होंने उसके फोन नहीं छीने। इससे लड़कियों में अलगाव की भावना और भी बढ़ गई और वे अपने कमरों में ही रहने लगे। आमतौर पर जब किसी बच्चे से फ़ोन छीना जाता है तो उन्हें इसका एहसास होता है कि वे फिर से सामान्य जीवन में लौट आएंगे। लेकिन ये लड़कियां और भी ज़्यादा अलग थलग पड़ गईं। इसके बाद माता पिता उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। विशिका और उसकी बहनें स्कूल में लगातार फेल होती रहीं। उनके पिता आर्थिक परेशानियों के कारण बहुत अवसादग्रस्त और अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। उनके पिता को लगा कि वे लूडो जैसे साधारण खेल खेल रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे एक कोरियन गेम खेल रहे हैं। इस खेल में कई तरह के काम शामिल थे और लड़कियां उन्हें पूरा करने की आदी हो चुकी थीं। बार बार अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वे असल में कोरिया से हैं और भारत के निवासी नहीं हैं। अजीब बात है। उन्होंने दावा किया कि वे कोरियन प्रिंसेस हैं और लगता है कि वे भारत की नहीं है, और उन्होंने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। वे बहुत जिद्दी थीं। 4 फरवरी को लगभग रात 12:30 बजे बहनें परिवार के प्रार्थना कक्ष में गईं और कमरे को बंद कर लिया, जबकि उनकी माताएं घर के अन्य हिस्सों में जाग रही थीं और अपने कामों में व्यस्त थी। कमरे के अंदर उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण में 8 पन्नों का एक नोट लिखा।
अंत में उन्होंने एक छोटा सा नोट भी छोड़ा जिस पर एक रोते हुए चेहरे का चित्र बना था और लिखा था, मम्मी पापा सॉरी। उनकी माताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी और उनके पिता पहले से ही सो चुके थे। बहनों ने कुर्सी का इस्तेमाल किया और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित अपने 9वीं मंजिल के अपार्टमेंट से छलांग लगा दी। उन्होंने एक एक करके छलांग लगाई। यह आवाज़ इतनी तेज थी कि परिवार ने बंद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़कियां पहले ही कूद चुकी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बहनों ने अपने माता पिता को एक पत्र लिखकर उनसे उससे पूरा पढ़ने का अनुरोध किया। इसमें कहा गया है, हम कोरियाई जीवन शैली के आदी हो चुके हैं और अब इससे अलग होना मुश्किल है। हम इसके दीवाने हैं। अब कोरियन गेम को पीछे छोड़ना मुश्किल था। दोनों माताओं समेत उनके माता पिता सदमे में थे। पुलिस ने लड़कियों के फोन जब्त किए और पता चला कि वे अपने खेल के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। उन्होंने 2 दिन पहले ही 49वां कार्य पूरा कर लिया था। बीच वाली बहन प्राची मुखिया की भूमिका निभाती थी और अपनी बहनों को आदेश देती थी, और तीनों बहनों को एक दूसरों से अलग नहीं किया जा सकता था। उनके खेल का 50वां कार्य उनके जीवन को समाप्त करने का अंतिम आदेश था। इस कार्य को पूरा करने के लिए वे कूद गए और उनकी मौत हो गई। बेहद भयावह। उनके पिता इस बात से सदमे में थे कि एक फोन की वजह से उनकी बेटियों की मौत हो गई थी। पिता अब सभी माता पिता से आग्रह कर रहे हैं कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें और अपने बच्चों को फ़ोन की लत में न पड़ने दें, क्योंकि इससे जान भी जा सकती है। अभिभावकों को अपने बच्चों के फ़ोन के इस्तेमाल को सीमित करना चाहिए और उन्हें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बेहद दुखद है।